हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में धारा 168 तक बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम धारा 169 से चालू करेंगे। तो देखिए धारा 169 क्या कहती है। व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट। समानता विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा। अब आम तौर पर विक्रय होने वाली जब कोई चीज़ है, अगर वह उसे पड़ी हुई पाता है तो वह उसे कब बेच सकता है। जब कोई चीज़ जो समानता विक्रय का विषय हो खो जाए, यदि स्वामी का युक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सकता, यदि वह पड़ा पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभारों को मांगे जाने पर संदाय करने से इनकार करे तो पड़ा पाने वाला उसको बेच सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी स्वामी के माल को पड़ा हुआ पाता है, ठीक है, और मान लीजिए उसके स्वामी का पता नहीं लगता है, और मान लीजिए अगर पता लग भी जाता है और वो उससे पूछता है कि ये माल तुम्हारा, अगर वो कहता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, तो वह पड़े हुए माल को बेच सकता है। जबकि उस चीज़ के नष्ट हो जाने या उसके मूल का अधिकांश जाते रहने का खतरा हो, जबकि पाई गई चीज़ के बारे में पड़े जाने के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल के 2/3 तक पहुंच जाए। अब देखिए, अगर वह चीज़ नष्ट हो रही हो तो बेच सकता है। दूसरा, पाई गई चीज़ के बारे में पड़े जाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल के 2/3 तक पहुंच जाए, या उस सामान की कीमत, ओरिजिनल कीमत 2/3 तक पहुंच जाए, तब वह सामान को बेच सकता है। अब आता है धारा 170 बेली पर्टिकुलर लीन उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार। क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। का एक जोहरी खा को अनगढ़ हीरा काटने और पॉलिश किए जाने के लिए प्रदत्त करता है। का एक जौहरी है जो खा को एक हीरा को गढ़ने और अनगढ़ हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए देता है। तदनुसार वैसा कर दिया जाता है और वैसा कर दिया जाता है। खा उस हीरे के तब तक प्रतिकरण का हकदार है जब तक उसने उन सेवाओं के लिए जो उसने किए संदाय न कर दिया जाए। अब खा उस हीरे को तब तक रख सकता है जब तक उसने उसको पॉलिश ना कर दिया और चमका ना दिया, तब तक वह रह सकता है। का एक दर्जी खा को कोट बनाने के लिए कपड़ा देता है। खा यह वचन देता है कि कोट ज्यों ही पूरा हो जाएगा वह उसे का को प्रदत्त कर देगा और पारिश्रमिक के लिए 3 मास का प्रत्यय देगा। कोट के लिए संदाय किए जाने तक खा उसे प्रदत्त करने का हकदार नहीं है। अब का एक दर्जी है जिसको खा ने एक कोट बनाने के लिए दिया है और उसने कहा कि ये 3 महीने में पूरा हो जाएगा। अब 3 महीने के भीतर भीतर 3 महीने के भीतर भीतर वह खा को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसने 3 महीने का समय मांगा था। फिर आता है धारा 171 बैंकरों, फैक्टरों, घाट वालों, अटानियों और बीमा दलालों का साधारण धारणाधिकार। बैंकर, फैक्टर, घाट वाले, उच्च न्यायालय के अटर्नी और बीमा दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूत के रूप में प्रतिगत रख सकेंगे, किंतु अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों का यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल ऐसे बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिगत रखे जब तक कि उस प्रभाव का कोई संविदा न हो। अब देखिए, धारा 171 कहती है कि बैंकों, फैक्टरों, घाट वालों, अटार्नी और बीमा दलालों का साधारण धारणाधिकार क्या है कि जो उनसे संविदा करता है इस चीज़ के लिए, उसके असल हकदार वही एजेंट होते हैं, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसका हकदार नहीं हो सकता। तो ये हमारा धारा 171 था। फिर आता है धारा 172 गिरवी रूपी उपनिधान। प्लीज पाउनर एंड पाउनी डिफाइंड। गिरवी, पणयमकार और पणयमदार की परिभाषा। पाउनर और पवनी किसी ऋण के संदाय के लिए, किसी वचन के पालन के लिए, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान अर्थात गिरवी कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता पणयमकार कहलाता है और उपनीति पणयमदार कहलाता है। देखो, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर कोई भी सामान जो गिरवी रखा जाता है जिसके पास, उस दशा में उपनिधाता पणयमकार मतलब पावनर कहलाता है और जो उपनीति जो करता है वो पणयमदार कहलाता है। ये परिभाषा थी। अब पावनर का प्रतिधारण का अधिकार, धारा 173। पणयमदार गिरवी माल का प्रतिधारण न केवल ऋण के संदाय के लिए या वचन के पालन के लिए कर सकेगा,
वरना ऋण के ब्याज और गिरवी माल के कब्जे के बारे में या परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत सारे आवश्यक व्ययों के लिए भी कर सकेगा। देखिए, पड़यमदार का प्रतिधारण का अधिकार क्या है? जो उपनिधाता है वो गिरवी माल का प्रतिधारण, गिरवी जो माल उसके पास रखा गया वो केवल उसका और केवल उसका ही नहीं, उस ऋण की ब्याज के बारे में या गिरवी माल के कब्जे के बारे में परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत सारे आवश्यक व्ययों के लिए भी कर सकेगा। पाउनर का ये अधिकार है। धारा 174, जिस ऋण या वचन के लिए माल गिरवी रखा गया है, पड़यमदार उससे भिन्न ऋण या वचन के लिए प्रतिधारण नहीं करेगा। अब देखिए, जिस ऋण या वचन के लिए माल गिरवी रखा है, पड़यमदार मतलब उपनिधाता उससे अलग प्रकार के ऋण या अलग प्रकार के माल के लिए प्रतिधारण नहीं कर पाएगा, अदर गुड्स के लिए। ये धारा 174 कहती है। धारा 175, उपगत गैर मामूली व्ययों के बारे में पड़यमदार का अधिकार। पावनी राइट्स एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर्ड। अब जो पावनी है, उपनिहिति, पड़यमदार गिरवी माल के परीक्षण के द्वारा अपने द्वारा उपगत गैर मामूली व्ययों को पड़यमदार से प्राप्त करने का अधिकार है। अब जो उपनीति है वो गिरवी माल के परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत गैर मामूली व्ययों का उपनिहित में से प्राप्त करने का हकदार है। अब बात करते हैं धारा 176 की, पड़यमदार का अधिकार, जहां की पड़यमकार व्यतिक्रम करता है। अब पड़यमदार का अधिकार कहां पर है? जब पड़यमकार व्यतिक्रम करता है। यदि पड़यमकार उस ऋण के संदाय में जो निश्चित समय पर या वचन का पालन करने के लिए जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था, अगर व्यतिक्रम करता है, मतलब उससे छेड़छाड़ करता है, चोरी चपारी करता है, तो पड़यमदार उस ऋण या वचन पर पड़यमकार के विरुद्ध वाला लाता है। मतलब उपनिधाता जिसके पास माल गिरवी रखा है या कोई वचन जिसको वो देता है, अगर उस माल या वचन के लिए कोई भी हेरा फेरी करता है या व्यतिक्रम करता है, तो पड़यमकार पड़यमदार पर मतलब पाउनर पर वाद ला सकता है। धारा 177, व्यतिक्रम करने वाले पड़यमकार का मोचनाधिकार। अब पड़यमकार जब व्यतिक्रम करेगा तो उसका मोचन अधिकार क्या है? यदि उस ऋण के संदाय उस वचन के पालन के लिए जिसलिए गिरवी की गई है कोई समय अनुबद्ध हो और पड़यमकार ऋण का संदाय वचन का पालन अनुबद्ध समय पर करने में व्यतिक्रम करे, तो वह किसी भी पश्चावर्ती समय में इसके पूर्व की गिरवी माल का वास्तविक विक्रय हो उसका मोचन करा सकेगा, किंतु ऐसी दिशा में उसके अतिरिक्त व्ययों को जो उसके व्यतिक्रम में हुए हैं संदाय करना होगा। अब देखिए, अगर वो शर्त को समय के अनुसार पूरा नहीं करता है तो वह किसी भी पश्चावर्ती समय या पहले ही गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो, जिसका विक्रय हो सके, उसका मोचन करा सकेगा, किंतु ऐसी दशा में अगर वह घाटे में बेचता है तो उसको जो लॉस होगा उसका मेन दायित्व उसके ऊपर ही होगा। अब आता है धारा 178, वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी। इस धारा में वाणिज्यिक अभिकर्ता जो है वो हक की दस्तावेजों पदों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें भारतीय माल विक्रय अधिनियम में संनिर्दिष्ट है। वाणिज्यिक अभिकर्ता का मतलब हो गया जो दस्तावेजों का जो हक रखता होगा, जो भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 में समानुदिष्ट है। फिर आता है 178 का, शून्यकरण संविदा के अधीन कब्जा रखने वाली व्यक्ति द्वारा गिरवी। अगर कोई संविदा शून्यकरण है तब पड़यमकार ने अपने द्वारा गिरवी माल का कब्जा धारा 1919 का के अधीन शून्यकरण किसी संविदा के अधीन प्राप्त किया हो, किंतु संविदा गिरवी के समय विखंडित न हो चुकी हो, संविदा है वो गिरवी समय विखंडित न हो चुकी हो, तो पड़यमदार उस माल का अच्छा हक अर्जित कर लेता है, परंतु यह जबकि सद्भावपूर्वक या पड़यमकार की हक की त्रुटि की सूचना के में कार्य करे। तो आज के इस वीडियो में हम धारा 178 का तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको धारा 179 से डिस्कशन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। जो भी 2, 3, 4 लोग जो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।